बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले खबर आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट चलेगा। ताहयात नाअहली से मुतालिक नोटिस कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच इसकी समाअत करेगा। अदालत ने मीर बादशाह केसरानी केस में आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए मुकदमे को इंतखाबात से कबल मुकर्रर करने का फैसला किया है। आपको बताते हैं कि 7 रुकनी लार्ज बेंच इस केस की समाअत करेगा। अदालत ने ताहयात नाअहली से मुतालिक बार काउंसिल समेत तमाम दरखास्तें यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 62(1) की तशरीह के तहत नाअहल होने वाले सियासतदानों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन समेत दीगर कई सियासतदान शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिला तो ले लेंगे, लेकिन बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि वो ऐसे इकदाम करे कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन अमल में शामिल हो। अगर एक सियासी जमात को प्रोसेस से निकालते हैं तो पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जरिए हमें पीछे धकेला जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अब इस मामले में मदाखलत करना होगी। हमारा किसी पार्टी या सरबराह से कोई झगड़ा नहीं है। हम सब से ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इकदाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। आप मुल्क को ऐसी तरफ धकेल रहे हैं जिससे शायद हम रिकवर ना कर सकें। पहले दिन से PTI कहती चली गई है और PTI ने पहले भी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है। हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के ख़िलाफ़ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा। बल्ला PTI के पास रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर डिवीज़न बेंच कल समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के साथ साथ पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल किया जाए। कौमी असम्बली के हल्का NA 130 के बाद NA 15 मानसेहरा से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज कर दी गई। मानसेहरा में एतराज़ कुनंदा तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा शाहिद रफीक ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। उनका मौक़िफ़ है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। इससे पहले लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ में पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल करार दे चुकी है। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कल रात जो वाक़या हुआ वो बदअमनी का वाक़या है। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। इलेक्शन कमिश्नर खुद कहते हैं कि 2 सूबों में सूरत हाल ख़राब है, लेकिन हल क्या है? कहते हैं दुआ गो हूँ। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। अब ये उनका हल है। चलो, मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे दें कि हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है। हम तो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फिक्रमंदी का बायस हैं, तमाम पार्टियों के लिए, तमाम उम्मीदवारों के लिए। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने जमशेद दस्ती के वीडियो बयान को इलेक्शन से राह फरार का बहाना करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमशेद दस्ती माजी में जब पकड़े गए थे तब भी उन्होंने बेवा बहन और बीमार मां के नाम पर रिहाई की अपील की थी। जमशेद दस्ती साहब जो उन्होंने बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगा दिए हैं, तो अगर CTD इसकी तरदीद भी कर रही है तो फिर भी जमशेद दस्ती ने तो ऐलान कर दिया कि मैं बैठ रहा हूँ। तो एक बंदा अगर इस तरह रोध हो के इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दे तो फिर इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें वो राय फरार जो है इख्तियार करने के लिए उसकी जस्टिफिकेशन जो है पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माजी में जान के देखें, ये इस शर्त पे इस प्ली पे रिहा हुए थे जब ये उस जमाने में पकड़े गए हैं कि मेरी बेवा बहन है और बीमार माँ है, मुझको रिहा कर दें। वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनीज़ जहांगीर का कहना है कि एक पार्टी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। पार्टी वर्कर्स की गिरफ्तारियां, नुमाइंदों पर दबाव डालना, मुस्ताफ़ी होने पर आमादा करना और फिर ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत का रद्द-ए-अमल गैर मुनासिब और गैर कानूनी है। हैरत है कि आम इंतखाबात 2024 के लिए कुछ कलअदम तंजीमों के कागजात मंजूर हुए हैं और दूसरी जानिब एक जमात के उम्मीदवारों के कागजात छीने गए और मुस्तरद भी किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात में शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन का इनेकाद सवालिया निशान है। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत कल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। एतजाज एहसन और दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की थीं। सेनेट ने बहरामंद खान तंगी की करारदाद इत्तेफाक़ी राय से मंजूर कर ली कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयत पर मबनी प्रोपेगेंडा करने कानून के मुताबिक करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। सेनेटर बहरामंद खान की करारदाद में कहा गया कि पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों को इदराक करते हैं। दुश्मन हमसाये के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सेनेट हुकूमत को कहती है कि इसमें मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने के लिए इक़दाम करें। फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कराची में नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग ने 3 साल की बच्ची की जान ले ली। गुज़श्ता रोज़ कोरंगी में जख्मी होने वाली 3 साल की सानिया जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्ची की मौत पर वालिदैन गम से निढाल हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, बच्ची के अहले खाना का क्या कहना है? जी, 9:30 की खुशी में होने वाली फायरिंग एक घर को गमगीन कर गई। एक नन्ही सी बच्ची जो है, फूल जैसी बच्ची मुरझा गई। 3 साल बच्ची सानिया जो कि अपने घर के सैन में खेल रही थी और उस वक्त उसको नामालूम से आकर एक गोली लगी जो कि उसके सर में आके फंस गई। उसके बाद उसको फौरी तौर पर अहले खाना करीबी अस्पताल लेके गए, जिसके बाद उसे जिन्ना अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन चूंकि बच्ची बेहोश थी और उसकी हालत जो है वो सीरियस थी, इसकी वजह से डॉक्टर्स ऑपरेशन नहीं कर सके और डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर ये होश में आएगी तो उसके बाद ही ऑपरेशन मुमकिन हो सकेगा। लेकिन आज जो है वो एक दिन बाद 3 साल नन्ही बच्ची सानिया जो है वो दम तोड़ गई। हमारी बात यहाँ पर उसके अहले खाना से, तो अहले खाना ने मुतालबा किया कि हुकूमत हवाई फायरिंग मुलव्विस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें सजा दे। और इसके अलावा जो पुलिस की तरफ से अहकाम जारी किए गए थे कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि कल भी जो है वो 33 अफराद पूरे शहर में जख्मी हुए, जबकि उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई और तकरीबन 70 से ज्यादा अफराद को इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि इसी तरह से जो है वो तकरीबन 40 से ज्यादा FIR भी की जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर इसके अहले खाना सानिया के अहले खाने सवाल करते हैं कि हुकूमत जो है वो ऐसे ठोस इक़दाम किया करे कि आइंदा कभी भी जो इस किस्म के वाक़यात रुनमा ना हो सके। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 के इंतखाबात में पंजाब से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हासिल की थी। इनमें से 4 सीटें जनूबी पंजाब से जीती थीं। इलेक्शन 2024 में भी यही अहम उम्मीदवार एक बार फिर मैदान में हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने NA 127 लाहौर से नई एंट्री ली है। पीपल्स पार्टी ने लाहौर के तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। देखते हैं लाहौर से रईस अंसारी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की 5 सीटें और ज़िमनी इंतखाबात में मुल्तान से मूसा गिलानी की मजीद 1 सीट जीती थी, जबकि पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्त समेत इसकी 7 सीटें थीं। इंतखाबात 2024 में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कदम जमाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बार बिलावल भुट्टो लाहौर से मैदान में उतर रहे हैं। लाहौर के सदर असलम गिल इनके कवरिंग उम्मीदवार हैं। पंजाब के दूसरे इलाकों के निस्बत पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में चंद सीटों पर मजबूत है। रहीम यार
खान से साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद के दोनों बेटे MNA बने थे, इस बार भी उम्मीदवार हैं, जबकि मुजफ्फरगढ़ से महर इरशाद अहमद और इफ्तिखार अहमद जीते थे जो अब दोबारा इलेक्शन में हैं। मुल्तान से गिलानी खानदान यूसुफ रजा गिलानी, उनके दोनों बेटे मूसा गिलानी और अब्दुल कादर गिलानी मैदान में हैं। गोजर खान से स्पीकर राजा परवेज अशरफ उम्मीदवार हैं और लाला मूसा से कमर जमान कायरा हैं। सरगोदा से नदीम अफजल चंद हैं। लाहौर के तमाम हलकों में पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं जिनको टिकट दिए जाने का इम्कान है। इनमें NA 117 से आसिफ हाशमी, NA 119 से मियां रहमान चंद, NA 121 से इकबाल अहमद खान, NA 122 से चौधरी अदनान गोरसी, NA 123 से राना मोहम्मद जियाउल हक, NA 124 से फहीम जमील ठाकुर, NA 125 से जमील मंच, NA 128 से अदील गुलाम मुहियुद्दीन, NA 129 से औरंगजेब बरकी को टिकट दिए जाने का इम्कान है। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने खुर्रम लतीफ़ खोसा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने खुर्रम लतीफ़ खोसा के खिलाफ दर्ज FIR खारिज करने का हुक्म दे दिया है।